नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। करेला जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लगभग 210 पदों पर भर्ती किया जाना है। इसके अंतर्गत व्याख्याता, शिक्षक, भृत्य, स्वीपर ये सभी पदों पर भर्ती किया जाना है। भर्ती के संबंध में आपको जो है संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे विद्यालय का नाम दिया गया है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय। और यहाँ देखेंगे तो धरसीवा के अंतर्गत जो है यहाँ पे व्याख्याता और शिक्षक के व्याख्याता के 3 पोस्ट और शिक्षक के 5 पोस्ट पर। धरसीवा में अन्य विद्यालय यहाँ पे कूरा विद्यालय में देखेंगे तो व्याख्याता के 7 पोस्ट पर। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो शिक्षक के 1 पोस्ट पर। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे अभनपुर के अंतर्गत विद्यालय अभनपुर में व्याख्याता के 4 पदों पर। उसके अलावा यहाँ पे धरसीवा में ही जो है नया रायपुर के अंतर्गत जो है शांतिनगर रायपुर के अंतर्गत 4 पदों पर भर्ती किया जाना है। धरसीवा के अंतर्गत यहाँ पे विद्यालय लालपुर के अंतर्गत व्याख्याता के 3 पदों पर भर्ती किया जाना है। अभनपुर में जो है यहाँ पे नवापारा अभनपुर के अंतर्गत व्याख्याता के 4 पदों पर भर्ती किया जाना है। इस प्रकार से धरसीवा हो गया। धरसीवा के अंतर्गत जो है रायपुर धरसीवा के अंतर्गत कई सारे जो है विद्यालय में जो है भर्ती किया जाना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो तिल्दा पीएमसी प्रदर्शनी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम विद्यालय नेवरा के अंतर्गत व्याख्याता के 6 पदों पर भर्ती किया जाना है। आरंग में देखेंगे तो यहाँ पे व्याख्याता के 4 पदों पर भर्ती किया जाना है। वापस से धरसीवा में देखेंगे तो व्याख्याता के 4 पोस्ट और व्याख्याता के 2 पोस्ट। आरंग दिया है, तिल्दा में वापस से फिर दिया है तिल्दा खरोरा विद्यालय खरोरा तिल्दा के अंतर्गत व्याख्याता के 6 पदों पर धरसीवा का दिया गया है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं सभी का दिया गया है यहाँ पे कितने पदों पर भर्ती किया जाना है। सभी स्कूल का नाम दिया गया है, जगह दिया गया है और यहाँ पे कौन से पदों पर भर्ती किया ना उसकी जानकारी दी गई है, पदों की संख्या दी गई है। इस प्रकार से आप टोटल देखेंगे तो 210 पदों पर भर्ती किया जाना है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आरंग के अंतर्गत ही जो है इस विद्यालय में जो है भृत्य और स्वीपर के पदों पर भर्ती किया जाना है। 3 पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके अलावा यहाँ पे धरसीवा के ही अंतर्गत देखेंगे तो ये सभी विद्यालय में जो है यहाँ पे भृत्य हो गया, स्वीपर हो गया, भृत्य हो गया, स्वीपर हो गया, ये सभी के लिए जो है भर्ती किया जाना है। उसी प्रकार से यहाँ पे अभनपुर हो गया, धरसीवा हो गया, ये सभी जो विद्यालय दिया गया है यहाँ पे भी बहुत सारे भृत्य और स्वीपर के पदों पर भर्ती किया जाना है। कहीं पे 3 पदों पर, कहीं पे 2 पदों पर और इस प्रकार से कहीं पे 4 पदों पर सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इस प्रकार से आप टोटल देखेंगे तो 210 पदों पर भर्ती किया जाना है। यहाँ पे भर्ती के संबंध में जो है यहाँ पे अ, योग्यता बताई गई है कि क्या कौन से किसके लिए कितना यहाँ पे। तो व्याख्याता के लिए बात करें तो आपको यहाँ पे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए 20,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। गणित के लिए 20,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान के लिए भी 20,000 दिया जाएगा। और यहाँ पे साइड में जो है न्यूनतम योग्यता बताई गई है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड। इसी प्रकार से गणित के लिए बताया गया है, इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के लिए बताया गया है। सभी आप यहाँ पे एक-एक करके देख सकते हैं। यहाँ पे भौतिक के लिए है, रसायन के लिए है, वाणिज्य के लिए है, राजनीति के लिए है, राजनीति के लिए है। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो शिक्षक पद के अनुरूप आहारता, तो शिक्षक पदों के लिए जो किया जाएगा तो विज्ञान के लिए, गणित के लिए, अंग्रेजी के लिए यहाँ पे आपको 18,000 रुपये सैलरी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सबका अलग-अलग यहाँ पे बताया गया है शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे शिक्षक में गणित के अंतर्गत देखेंगे तो शिक्षक गणित हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं टेट भी यहाँ पे माँगा गया है। अब यहाँ पे आपको आवेदन कैसे करना है, एज क्राइटेरिया क्या है, इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। उसके अलावा अगर आप भृत्य और स्वीपर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 12,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो उस भृत्य के लिए मान्यता प्राप्त जो है बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। उसी प्रकार के यहाँ से स्वीपर की बात करें तो यहाँ पे 10,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 5वीं उत्तीर्ण यहाँ पे अनिवार्य बोला गया है। मतलब इसके लिए 5वीं माँगा गया है, इसके लिए 8वीं माँगा गया है। अब यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा, उसकी किसके आधार पे बनेगा इसकी भी जानकारी दी गई है। मेरिट के आधार पर ही यहाँ पे चयन होगा। अब मेरिट कैसे बनेगा तो व्याख्याता के लिए मेरिट में 12वीं का 20 अंक लिया जाएगा, 20% लिया जाएगा, स्नातक में 30% लिया जाएगा, स्नातकोत्तर में 50% लिया जाएगा। इस प्रकार से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे 10वीं 12वीं में जो है 20%, 30% और स्नातक में 50%, इस प्रकार से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसी प्रकार से अन्य जानकारी दी गई जैसे कि अगर आप इसके लिए जो है आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि उपरोक्त अनुसार शिक्षक आवश्यकता वाले शालाओं में संबंधित विकास खंड के निवासरत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। मतलब अगर आप जो है जिस क्या बोलते हैं विकास खंड के लिए भर रहे हैं उसी विकास खंड में आप रहते हैं तभी आप वहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अन्य विकास खंड जिला के अभ्यर्थी का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। यदि व्याख्याता विषय हेतु संबंधित विकास खंड के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में
रायपुर जिला अंतर्गत अन्य विकास खंड से अभ्यर्थी लिए जा सकेंगे। उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थियों का आवेदन कैसे करना है। तो अभ्यर्थी आवेदन संबंधित शाला के संस्था प्रमुख प्राचार्य के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते या फिर डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेज सकते। आप उस स्कूल में, उस संस्था में पहुँच कर जो है वहाँ पे प्राचार्य को, प्रिंसिपल को जो है स्वयं उपस्थित होकर आप जो है आवेदन देंगे। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी को निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उसके अलावा अन्य जानकारी दी गई है, ये सभी आप जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। एज क्राइटेरिया की भी जानकारी आगे दी गई है, हम आपको बताने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसका जो पीडीएफ है आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हम इसका जो है पीडीएफ डाल देंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, किसी प्रकार की नियमितीकरण संबंधी दावे अन्य मान्य नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित कर जमा करेंगे। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं पुरुष हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष और महिला के लिए 45 वर्ष यहाँ पे बताई गई है। आयु की गणना जो है आपको 1-1-25 की स्थिति में करके यहाँ पे बताना है। उसके अलावा अन्य जानकारी डिटेल में दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। और सबसे आखिरी में देखेंगे तो आपको जो है आवेदन का यहाँ पे प्रारूप दिया गया है, ये आवेदन का प्रारूप है, इसी में जो है आपको आवेदन करना रहेगा। सब वहाँ पे उपस्थित होकर आपको आवेदन करना रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 तारीख है, आज 5 तारीख है, मतलब आपके पास जो है 3 दिन का समय है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो 4 बजे तक आप वहाँ पे उपस्थित होकर जो है जमा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे प्राप्त आवेदनों पर दावा आपत्ति हेतु अ, प्रावधिक सूची का प्रकाशन 9 तारीख को आपका यहाँ पे दावा आपत्ति के लिए यहाँ पे लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और आप जो है 11 सितंबर तक जो है आप जो है यहाँ पे दावा आपत्ति के निराकरण करने के पश्चात अंतिम सूची जो है यहाँ पे 11 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। ये जो आपको आवेदन का प्रारूप है, ये भी पीडीएफ आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।